देखिए 50 दिन के अंदर यूपी के अंदर जो 6 एनकाउंटर हुए, जिसमें एक असद का भी एनकाउंटर है, उस जो को उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ उससे संबंधित लोग हैं। तो 50 दिन में 6 लोग पुलिस ने एनकाउंटर किए। तो देखिए एनकाउंटर हुआ, असद का एनकाउंटर हुआ, उससे पहले जो भी दिक्कत इससे संबंधित केस से लोग रहे उनका एनकाउंटर हुआ और तुरंत अगले ही दिन असद के जो फादर अतीक अहमद और उसके भाई का पुलिस कस्टडी में जब उनको मेडिकल चेकअप के लिए जो 4 दिन की पुलिस रिमांड पे थे, और जो पहले से सबको पता था कि वो पुलिस ने रिमांड ले रखी है, पुलिस का इतना बड़ा इंतज़ाम होने के बाद और असद की एक दिन पहले ही एनकाउंटर हुआ, उसका दफीना भी उसी दिन हुआ जिस दिन अतीक अहमद की ये हत्या हुई है। तो ऐसे में ये सवाल तो खड़ा हो रहा है कि पुलिस को कहाँ चूक हो गई। एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर को पुलिस जायज़ ठहरा रही है, वो जांच का इश्यू है, विषय जांच का है। पुलिस के खिलाफ PIL सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी है। अतीक अहमद ने भी 1-2 सप्ताह पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि हमें डर है कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है, तो वो भी मामला पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप जो है कंसर्न हाई कोर्ट में जा सकते हो और वहाँ जा कर के ये अपनी मांग कर सकते हो, लेकिन उस वक्त उनके वकील ने ये कहा था कि हाई कोर्ट क्योंकि प्रदेश में आता है तो वहाँ के हालात को देखते हुए शायद हमें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बात की थी। तो वो भी पेंडिंग था मामला, तो वो भी संज्ञान में है सुप्रीम कोर्ट के कि 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने ये बात कही थी। और जैसे सुनने में आ रहा, अशरफ ने भी ये बात कह दी थी 2 सप्ताह पहले कि हमारा सफाया हो सकता है, मुझे एनकाउंटर हो सकता है। तो उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, असद का उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, एक दिन पहले हुआ। और अतीक अहमद एक क्रिमिनल था, नो डाउट, 100 से ज़्यादा उसके पास केस रजिस्टर्ड थे, लेकिन वो केस एक दिन में तो थे नहीं, लंबे समय से चले आ रहे थे। उसके साथ साथ वो सांसद भी था, विधायक भी रहा 5 बार, और उसी सीट से वे सांसद था जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो है उससे सांसद थे। तो ऐसे में एक अचानक से सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए कुछ पत्रकार के भेष में लोग आते हैं, जो पुलिस की जो रॉ है, अगर रॉ को देखेंगे जो दोनों साइडों में रॉ चल रही है, और उनको एहसास भी नहीं कि हमारे बराबर से कहाँ से रिवाल्वर आ गया, और वो लोग जो है अचानक से जब मीडिया से बात कर रहे हैं। और ये भी है कि इतना दौर में अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो अतीक अहमद को पुलिस ने बहुत ज़्यादा मीडिया से सामने नहीं लेकर आए। तो जब आप सिक्योरिटी के तौर पे उसको लेके जा रहे हो मेडिकल चेकअप पे, तो आप मीडिया से क्यों मिला रहे हो? तो कहीं ना कहीं लैकुना तो समझ में आ रहा है कि कहीं लैकुना पुलिस के लेवल पे हुआ है। जो भी न्याय प्रणाली है उसमें वो दोनों कस्टडी में थे, जेल में थे, जेसी से रिमांड पे आई 4 दिन की। पुलिस को जो भी पूछताछ करनी थी उनसे, वो पूछताछ के बाद में फिर जेल जाते। और जैसे कि अतीक अहमद को तो पहले भी सज़ा हो चुकी थी, और हमारा न्याय तंत्र जो है बहुत मजबूत है, हमारे हाई कोर्ट का जो हथौड़ा है वो बहुत मजबूत है। हमें पूरा विश्वास है पूरे देशवासियों को, जिस पे देश चलता है संविधान से चलता है, तो उसके तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। जघन्य अपराध उनके के खिलाफ उनके रजिस्टर्ड हैं केसेस, और इस तरह के कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति धर्म से हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में होनी चाहिए। और इससे मनोबल टूटता है, आम जनता का भी मनोबल टूटता है कि जिस तरह से सिक्योरिटी के अंदर अचानक से 3-4 लोग आकर के और वो पत्रकार के वेश में आके उन्होंने इस तरह से गोली चलाई, तो भविष्य में जो दूसरे जनता है उसके विश्वास टूटता है कि क्या पुलिस के साथ भी हम सेफ़ हैं, क्या पुलिस सुरक्षा करने में कामयाब है। और दूसरा ये है, जिस तरह से और भी TV चैनल वाले बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ भी बात कर रहे हैं कि उनको एक भी क्रॉस फायरिंग नहीं की पुलिस ने उन तीनों के ऊपर। वो अचानक से गोली चलाते रहे और पीछे से शर्ट पकड़ी एक पुलिसकर्मी ने, तो जब उनको लगा कि ये अपराधी है, अपराधी पे गोली चलाना भी तो कोई अपराधी है ना, उस पर भी तो 302 ही लगेगी। तो जो तीनों लोग हैं उन्होंने कहा भी यही है अपने बयान में कि हमें अपराधी बनना है, हमें बड़ा माफिया बनना है, हमें डॉन बनना है। तो यहाँ दो डॉन ख़त्म हो रहे हैं, तो 3 नए डॉन पैदा हो रहे हैं, और नई उम्र है उनकी, नए लड़के हैं वो, तो लंबा इतिहास खेलेंगे यूपी में। तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा कि 2 डॉन को ख़त्म करने के लिए फिर 3 नए डॉन पैदा हो जाएं, उनके अंदर भी फिर 100-100 करोड़ रुपए की सुपारी ली जाए, फिर वो एक नया इतिहास रचेंगे, फिर नई सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार को ये पुलिस को साथ में लेकर के ये सोचना चाहिए। जवाबदेही है, न्याय प्रणाली है और न्याय सिस्टम है देश के अंदर, IPC है, जिसके तहत न्याय संगत, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने सुना कि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद में और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये कहा जाता है कि शमशीर नहीं है मेरे हाथ में तो क्या हुआ,
हम कलम से ही कत्ल करेंगे कातिल का। तो कलम की जो पावर है, जो वहाँ बताया जाता है, जो IAS IPS के लिए लोग वो जो गढ़ माना जाता है इलाहाबाद, वो एक पढ़ने वाले लोगों का गढ़ माना जाता है। वहाँ से कितने IAS IPS बने, सिविल सर्विस से देश की सेवा की लोगों ने, और वहाँ से कितने जजेस आए हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। तो वो एक ऐसी धरती है जहाँ पर पढ़ने लिखने के बारे में जाना जाता है। अतीक मैं सांसद था, सांसद के साथ साथ विधायक भी रहा, अपराधी था, अपराधी इतिहास था। वो ऐसे अपराधी कहीं भी हों, रहम के लेवल पे नहीं है, लेकिन हम इसका जश्न नहीं मना सकते। इस देश में जब हम प्रजातंत्र में खड़े हों, अपने संविधान को लेकर चल रहे हों, तो हम एक जघन्य अपराध के लिए, उसने अगर जघन्य अपराध किए, न्याय प्राणी है, उसको सजाए मौत देती या उसको उम्र कैद देती, वो उसको अपने भुगतते जो उन्होंने किया है। लेकिन क्या हम कानून का हाथ में लेकर के पुलिस प्रशासन मुँह दर्शन बन जाएगा? ऐसे तो कहीं भी कोई भी 3-4 लोग आएंगे, किसी को भी ठोकेंगे और चले जाएंगे, और बाद में वो नारे लगाते हुए निकल जाएंगे और कहेंगे कि हमें भी दो डॉन बनना है। फिर पुलिस प्रशासन उनको जेल भेज देगा, जेल के बाद में वो बेल पे छूट जाएंगे। जब बेल पे छूटेंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, कोई नए पैसे वाले फाइनेंसर उनके साथ खड़े हो जाएंगे, वो एक नया इतिहास रचेंगे। तब इसके लिए इसका तो इसी लेवल पे जो जागरूक समाज है वो इसके बारे में विरोध करता है।